हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। द कंपनी नेम इज V2 रिटेल। सो दिस इज अ डिफरेंट कंपनी जो अभी तक हमने एनालिसिस करा है, जिनका रीजन इज ये टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड कंपनीज कौन सी होती है? जो पहले लॉस मेकिंग थी एंड अब वो प्रॉफिट मेकिंग है। तो वेरी फ्यू कंपनीज आर एबल टू मेक इट, मतलब फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट जर्नी, बट जो करती हैं उनको अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है, क्योंकि मार्केट जो है रेट ऑफ चेंज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट विल डिस्कस सम अदर डे। ठीक है, अभी लेट्स फोकस ऑन द कंपनी। सो यू ऑल नो द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो जो हम फ्लो फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज हम बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करेंगे, देन अबाउट द Q1 नंबर्स, एंड उसके बाद वी विल फोकस ऑन द मैनेजमेंट गाइडेंस, एंड देन एट द एंड जो वैल्यूएशंस है। सो लेट्स बिगिन। सो आई विल फर्स्ट टेल यू द बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ V2 रिटेल। सो ये 2001 में रामचंद्र अग्रवाल ने स्टार्ट करा था फ्रॉम कोलकाता। सो ये क्या करते हैं? फास्ट फैशन रिटेल अपैरल्स में डील करते हैं। तो मतलब कपड़ा बनाया, इधर खुद दे मैन्युफैक्चर द अपैरल्स और आउटसोर्स करते हैं एंड उसको सेल करते हैं अपना मार्जिन रख के। बहुत सिंपल। स्टोर्स होते हैं इनके अक्रॉस, लाइक देयर आर अभी 17 स्टेट्स में 127 स्टोर्स हैं इनके। ठीक है, इनके अगर इफ आई टॉक अबाउट द सेम सेम टाइप के बिजनेसेस जो हैं, तो जूडियो, ट्रेंड, ट्रेंड्स एंड वेस्ट लाइफ, they are not the exact direct competitor because price segment difference है। I'm just talking about the business model same है। apparels में डील करते हैं, स्टोर्स हैं सबके, और इनका अभी they are not present online, so that's a point to note, okay। एंड इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, मतलब 250 रुपए का इनका पर प्रोडक्ट एवरेज, जो टोटल नंबर ऑफ जो से प्रोडक्ट बेचा है डिवाइड बाय नंबर क्वांटिटी, तो एक प्रोडक्ट इनको कॉस्ट करता है अराउंड 250 का। सो ये बहुत ही बॉटम स्टाटा में वर्क करते हैं। प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स होते हैं इनके। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो इनके हैं वो टू व्हीलर ओनर होते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस किस ऑडियंस को दे आर केटरिंग टू। तो इनका दिस इज अ सिंपल बिजनेस मॉडल, ओके। अब इनका एक टर्न अराउंड स्टोरी में जो ट्विस्ट था वो आया कैसे, मतलब हाउ हाउ दे टर्न अराउंड। सो इनके पास एक विशाल मेगामार्ट एक बिजनेस था पहले। तो अब इट्स अ सेपरेटली लिस्टेड कंपनी, दे सोल्ड इट, ओके। सो वो इनको बहुत लॉसेस दे रहा था। सो इनके मैनेजमेंट ने पूरा कंपनी का वो डिवीजन को सेल करा 70 करोड़ के अराउंड, अभी रिसेंटली सेल करा था। उसके बाद से कंपनी ने बहुत सारे लेसन लर्न करके उनको सबको अप्लाई करा, और वो लॉस मेकिंग डिवीजन को हटाने के बाद दे स्टार्ट टू मेकिंग प्रॉफिट्स। So that's a journey. Okay. So now let's move to the next slide. Okay. So these are the store इनके ऐसे होते हैं, मतलब hope if you have visited these stores, so you will able to relate. Okay. सो इनका जो अभी आई वाज डिस्कसिंग द 127 स्टोर्स। ठीक है, तो दिस इज द ब्रेकअप किस स्टेट में प्रेजेंट है। अगर इफ यू विल सी ओवर हियर, सो 60% ऑफ द स्टोर्स इनके, इफ यू विल काउंट बिहार, उड़ीसा एंड यूपी, दीज आर अकाउंट 60% स्टोर्स। और अगर हम लास्ट इफ यू रिकॉल जो आदित्य विजन लिमिटेड का जो एनालिसिस कर रहे थे हम, उसमें भी देवर फोकसिंग ऑन हिंदी हार्टलैंड एरियाज, जो हिंदी स्पीकिंग डोमिनेटिंग एरियाज होते हैं, नॉट मच डेवलप्ड, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, दीज आर द एरियाज। तो यहाँ पे भी अभी पीपल आर एस्पायरिंग, राइट। यहाँ पे एस्पिरेशंस है भी, मतलब मनी फ्लो इट्स इंक्रीजिंग, तभी यहाँ पे सस्ता टिकट साइज पे दे आर फोकसिंग ऑन। सो नाउ यू आर एबल टू लिंक कि कैसे हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, राइट। सो अब हम Q1 FY25 के नंबर्स को डिस्कस करते हैं। सो इसमें वन फीडबैक आई गॉट दैट फॉर बिगिनर्स इट्स बिकमिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, सो आई विल गो स्लो एंड सिंपल रखते हैं इसको। सो हमें वो बिजनेस मॉडल पे फोकस करना है जिसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है। अगर बिजनेस का सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा तो मेरे को फोकस ही नहीं करना है, ऐसे बिजनेस नहीं चाहिए। रीजन इज कि अगर बिजनेस नॉट ग्रोइंग, हाउ विल इट मेक मनी फॉर द शेयर होल्डर्स। एक तरीका होता है जो मतलब आप प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हो मार्जिन बढ़ा के, बट सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा। वो कंपनीज बहुत सारे हैं जो बिग बिग कंपनीज हैं, आप HUL देख लो, इन सबके HUL FMCG में बहुत सारी कंपनीज हैं, बट उनका ग्रोथ नहीं आ रहा, मतलब प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कम बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा। सो वी शुड फोकस ऑन द कंपनीज जहां पे रेवेन्यू, मतलब बिजनेस स्केल हो रहा है। सो अगर आप इस कंपनीज का देखेंगे V2 रिटेल का, सो ईयर ऑन ईयर 57% का सेल्स ग्रोथ आया है, ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पैड ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर 162% का प्रॉफिट बढ़ा है। सो क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होता है, सो कंपनी का मार्जिन बढ़ा है, मार्जिन बढ़ा है। सो दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। सो एस ये तो लाइक बेस्ट केस सिनेरियो होता है इन टर्म्स ऑफ जहां पे बिजनेस का सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट उससे तेज बढ़ रहा है। इनिशियली क्या होता है, जब बिजनेस रैपिडली एक्सपैंड कर रहा होता है, तो जहां पे नया स्टोर आपने ओपन करा,
वहां पे इट विल टेक सम टाइम टू गेट द रिटर्न्स, क्योंकि स्टोर धीरे धीरे पॉपुलर होता है, देन उधर फुटफॉल्स बढ़ता है। सो इनिशियली आपके एक्सपेंसेस तो अभी सारे हो गए, बट जो आपको सेल्स आएगा वो बाद में आता है। सो इसलिए जो कंपनीज एग्रेसिव ग्रो करती है उनका थोड़ा सा कभी मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, बट V2 रिटेल के केस में तो ऑपरेटिंग लेवरेज हुआ। तो ओवरऑल इनके नंबर्स अच्छे हैं। अभी और भी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाता हूं आपको। सो एज आई वाज डिस्कसिंग कि इनके लॉस टू प्रॉफिट का जो जर्नी है, अगर आप देखोगे तो इनका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दे वर मेकिंग लॉस ऑफ 14 करोड़, एंड दिस फाइनेंशियल ईयर FY24, मतलब अभी तो FY25 चल रहा है, मतलब FY24 जो भी एंड हुआ था उसमें 27 करोड़ का प्रॉफिट करा। सो ये 3 ईयर से लॉसेस में थी, अभी फर्स्ट टाइम ये प्रॉफिट में आई थी। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि टर्न अराउंड कंपनी है। तो उसके बाद इनका मार्जिन भी देखो कीप ऑन इंक्रीज हो रहे हैं, सो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। सो थोड़ा डिफरेंट है, रादर देन जो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में चलती है उनका ग्रोथ होता है, जो अभी तक हमने पहले डिस्कस करा था। बट दिस इज अ डिफरेंट कंपनी, और नंबर्स ऑन एवरी फ्रंट दे आर डूइंग गुड। सो अब हम बात करते हैं कि की मेट्रिक्स और ओवरव्यू जो मैनेजमेंट ने दिया। सो अभी क्या है इस कंपनी का, इनका 80% जो प्रोडक्ट दे सेल करते हैं ना, वो इनके इन हाउस होते हैं, मतलब प्राइवेट अपने सेल करते हैं। 20% ये औरों के भी सेल करते हैं। तो इनका प्लान फ्यूचर में क्या है कि ये पूरा 100% दे विल बी सेलिंग अपने प्रोडक्ट्स। सो इससे क्या होगा, इनको मार्जिन, मतलब अपना मार्जिन इंक्रीज होता है। बट दिस कंपनी के जो मैनेजमेंट का व्हाट दे से इज कि जो इनको प्राइस का बेनिफिट मिलता है, मार्जिन का बेनिफिट मिलता है, दे विल पास इट ऑन टू कस्टमर्स, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा कॉम्पिटेटिव है। इट्स मतलब प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो दे वांट टू बी प्राइस को, मतलब कस्टमर को वैल्यू देना चाहते हैं प्रोडक्ट में। सो इनका फोकस ये है, इसलिए ऑल्दो मार्जिन शुड इंक्रीज, बट दे आर सेइंग कि हम पास कर देंगे सब कुछ कस्टमर को। नेक्स्ट इज कि अभी 95%, 93% ऑफ द प्रोडक्ट MRP पे सेल करते हैं, मतलब 7% डिस्काउंट देते हैं ऑन एन एवरेज। बट इनका फ्यूचर प्लान है कि 100% इनका MRP पे बिकेगा प्रोडक्ट। ओके, और अभी इनका क्या है कि 30 to 35% जो सेल्स है वो अपने डिजाइन होता है इनका, मतलब रिमेनिंग का डिजाइन भी आउटसोर्स करते हैं। पहले ये नंबर बहुत कम था, मतलब 10-15% था, उससे इंक्रीज कर रहे हैं। सो कंपनी इज फोकसिंग ऑन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की जो डिजाइन है, जो मेन पार्ट है मेरा, वो मैं खुद करूंगी, बाकी मैन्युफैक्चरिंग में आउटसोर्स कर दूंगी। अभी इनका 16% जो मैन्युफैक्चरिंग आता है, मतलब करते हैं गारमेंट्स का, वो सेल्स का 16% वो खुद करते हैं, बाकी आउटसोर्स्ड है। अब इनका है कि दे आर नॉट एडिंग एनी न्यू कैपेसिटी। तो क्या होगा कि जब बिजनेस बढ़ेगा तो सेल्स का, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग उतना ही कर रहा हूं तो ये नंबर कम होता जाएगा। सो इनका फोकस क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म में, कि हम मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करेंगे, डिजाइन खुद बनाएंगे, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज करती है। अगर आप एप्पल को भी देख लो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बाहर से, डिजाइन खुद का। सो दिस इज हाउ, बिकॉज इससे क्या होता है, आपको बिजनेस भी एसेट लाइट हो जाएगा। नहीं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालना, उसके बाद वहां मेंटेन करना, इतना इतना सारा एसेट्स बुक पे मतलब अपने ओन करना, फिर उनको मेंटेन करना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। तो एसेट लाइट बिजनेस आर ऑलवेज गुड, मतलब वो शेयर होल्डर्स के लिए भी ज्यादा पैसा बनाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज कि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस एज टू 250-260 है। सो इनका भी जूडियो एक है जो एग्रेसिवली मतलब ग्रो कर रहा है ट्रेंड का, वो उसका पेस ऑफ ग्रोथ भी 50-60% चल रहा है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। ओके, एग्रेसिवली स्टोर एक्सपैंड कर रहा है। सो इनका कंपटीशन डायरेक्टली जूडियो से नहीं है, बिकॉज उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है इनसे 80% ज्यादा है। एंड उनके कस्टमर्स मोस्टली मिक्स हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले, तो इनसे थोड़ा सा अपर सेगमेंट को वो केटर करता है। एंड मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि कई कई एरियाज में, मतलब वेरी फ्यू किलोमीटर दूरी इनके जूडियो के स्टोर्स भी ओपन हो रहे हैं, बट दे आर नॉट सीइंग एनी इम्पैक्ट, क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट्स को फोकस करते हैं। सो जो जूडियो है उसके पास किड्स का सेक्शन नहीं है। सो क्या होता है कि अगर फैमिलीज आते हैं तो इनका वर्ड द मैनेजमेंट सेइंग कि जो हमारी फैमिली ज्यादा आते हैं, क्योंकि हमारा तीनों सेक्शन को केटर करते हैं, मेन, वुमेन और किड्स को। सो दैट्स द थिंग। एंड अभी इस इंडस्ट्री में, अपीयरेंस इंडस्ट्री में, कंपटीशन इज हाई, बट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बढ़ने का। मतलब जो गुड कंपनी, इसमें एवरी कंपनी इज नॉट ग्रोइंग। अगर आप इनका सेक्टर वाइज देखोगे, सो क्रेडो ब्रांड्स है, मुफ्ती जो ओन करता है, या फिर आपका जो ट्रेंड इज ग्रोइंग एग्रेसिवली, जो ये जिसका वेस्ट लाइफ और जूडियो जिनका है, दे आर ग्रोइंग एग्रेसिवली। मैनेजमेंट का क्या कहना है कि जो मार्केट में कंपटीशन इज देयर, बट ग्रोथ भी आ रहा है। सो ओवरऑल इनका है कि लॉन्ग टर्म में 5-6 प्लेयर्स होंगे जो मतलब बहुत बड़े बन सकते हैं इस मार्केट में।
अभी तो खाली जो ट्रेंड है जो जूडियोन करता है एंड V2 आर ग्रोइंग एग्रेसिवली, बाकी बाकी में तो ग्रोथ आ नहीं रहा। मान्यवर ले लो आप, क्रेडो ब्रांड्स ले लो, सो आदित्य बिरला फैशन जो लुई फिलिप ये सब ओन करता है, उधर भी ग्रोथ नहीं आ रहा। सो दीज टू आर ग्रोइंग एग्रेसिवली। हमें कौन सी कंपनीज फोकस करना है जो सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, दैट्स हाउ वी शुड बी पिकिंग आवर कंपनीज, और वैल्यूएशन देख के, मतलब ऐसा नहीं। एंड नेक्स्ट इज कि जो इनका स्टोर अभी 127 स्टोर्स है, दे आर प्लानिंग कि इस फिजिकल ईयर FY25 में 40 to 50 स्टोर्स ऐड करेंगे। सो अभी 10 इस क्वार्टर ऐड कर दिया था, अब रिमेनिंग 40 स्टोर्स इनको ऐड करना है। तो अराउंड 35 to 40% का तो इनका ये सेल्स स्टोर्स एक्सपेंशन का ग्रोथ है। तभी मैनेजमेंट हैज गाइडेड कि हमारा जो लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है 30 to 40% का CAGR कर सकते हैं हम आराम से। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो गाइडेंस है दिस क्वार्टर तो 35% के अराउंड हुआ था, अभी इनका गाइडेंस है कि 10% इन फ्यूचर। मतलब बीइंग कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं, बिकॉज दे सेइंग कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो एक हर स्टोर का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, मतलब जहां पे वो मतलब और सारा मतलब वॉल्यूम ग्रोथ में वंस यू सैचुरेट द मार्केट स्टोर आपको पुराना होता है तो सेम स्टोर से ग्रोथ करना मुश्किल होता है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने कंजर्वेटिव गाइडेंस रखा। नाउ लेट्स मूव टू द वैल्यूएशन फ्रंट। वैल्यूएशन पे इफ दिस सेक्शन आल्सो आई विल गो स्लो। सो इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो हम देखते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो क्या बताता है शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बनाया। ओके, सो इसका फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स का फंड। सो एसेट माइनस लाइबिलिटीज शेयर होल्डर का फंड। अगर मैं कंपनी पूरी बेच दूं, राइट, सारे एसेट माइनस लाइबिलिटी करूं, जो फंड मिलेगा जो उस पे मैं कितना बना रहा हूं पैसा। सो इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स में इन्होंने 38 करोड़ का प्रॉफिट करा एंड इक्विटी इनका 275 करोड़ है, तो 14% का ROE आ रहा है जो लास्ट ईयर 10% था। सो हमें जर्नी ऑफ ROE पे फोकस करना है रादर देन कि हायर द बेटर तो होता है ROE ऑब्वियसली, बट जो कंपनीज इंक्रीज करती जा रही है दीज आर द गुड कंपनीज। अभी करंट पी इसका 87 है एंड एक वीडियो में एक्सप्लेन की फॉरवर्ड पी देखना चाहिए इन डिटेल, इफ यू हैवंट वॉच तो एक बार देखना। सो इनका अभी क्या है कि फॉरवर्ड पी में क्या होगा, मतलब जो कंपनी आगे जाके, मतलब जो कंपनी इस नेक्स्ट 12 मंथ्स में जितना प्रॉफिट अर्न करेगी मैं उससे निकालूंगा। सो मार्केट कैप तो कंपनी इज 3300 करोड़ एंड प्रॉफिट जो अभी इन्होंने करा मैंने उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया फॉर फ्यूचर, सो 60 करोड़। मतलब इट कैन बी, इट्स एन एस्टिमेट, कितना करा है तो इतना कर देगी बेसिस द गाइडेंस। सो 55 का फॉरवर्ड पी आ रहा है। सो वी आर गेटिंग अ 30 to 40% का ग्रोथ इंजन एट 50 to 60 पी। सो डील साउंड्स गुड। सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो एट ऑल, आप अपना एनालिसिस खुद करो एक बार। दिस समथिंग कि वी नीड टू ट्रैक कंपनी as on date the company is seeming good, but if the company is not able to deliver, not able to add the stores, उन्होंने guidance कम कर दिया, then we need to change our view accordingly. So that's why we need to track the companies, कौन कॉल पढ़ना पड़ेगा, PPT पढ़ना पड़ेगा उन companies का। So yeah, that's it. Let me know if you have any questions. Thank you.